यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि योनि मार्ग से यूट्रस यानी गर्भाशय का बाहर आ जाना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में महिलाओं को या तो पता होता नहीं है, और अगर पता हो भी तो वो उसके बारे में खुलकर बात कर नहीं पाती। तो आइए आज हम जानते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रेया चांडक, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, परभनी। यूट्राइन प्रोलैप्स यानी बच्चेदानी का योनि मार्ग से बाहर आना, इसका कारण यह होता है कि पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां होती है और टिश्यूज होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिसके वजह से वो बच्चेदानी को बाहर की ओर छोड़ने लगते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। जिस महिला के 2 या उससे अधिक नॉर्मल डिलीवरीज हुई हो, या ऑपरेटिव डिलीवरी जिसमें वैक्यूम या फोर्सेप लगाया गया हो बेबी को डिलीवर करने के लिए, या प्रीमेच्योर पुशिंग यानी कि गर्भाशय का मुख खुलने से पहले ही यदि महिला ने पुश करना स्टार्ट कर दिया हो, जोर लगाना स्टार्ट कर दिया हो, तो फिर इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी लंबे समय से कब्ज होना, लंबे समय तक कफ रहना यानी कि खांसी रहना, या फिर टोबैको स्मोकिंग या लंग्स की कुछ ऐसी बीमारी जिसके वजह से महिला को लंबे समय से खांसी की तकलीफ होती हो, या फिर वजन का बढ़ना और उम्र के 40 साल के बाद भी प्रोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या है। योनि मार्ग से अंग का बाहर आना, या फिर वजाइनल फुलनेस जिसके वजह से योनि मार्ग में प्रेशर की फीलिंग आती है, या पेशाब करने में तकलीफ होना, हंसते और खांसते समय थोड़ी थोड़ी पेशाब का लीक होना, संबंध रखने में तकलीफ होना, ब्लोटिंग की समस्या बढ़ जाना, क्योंकि योनि मार्ग से अंग बाहर आ रहा है तो पेट के निचले हिस्से में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके वजह से आंतड़ियों पर भी प्रेशर आता है, और उसके वजह से आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, जिसके वजह से ब्लोटिंग होना, कब्ज होना, यह भी कॉमन लक्षण होते हैं। कमर दर्द की समस्या होना, हिप्स और पेट का बाहर आना, क्योंकि पाचन तंत्र बिगड़ा होता है, इसके लिए महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से उनका पोस्चर बिगड़ने लगता है। साथ ही में अंग बाहर आने की वजह से भी महिलाओं का पोस्चर बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पेट बाहर आने लगता है और उसे बैलेंस करने के लिए हिप्स भी बाहर आने लगते हैं। हालांकि प्रोलैप्स की वजह से महिलाओं को जान का जोखिम होना बहुत रेयरली होता है, पर इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वह बहुत हैम्पर हो जाती है। अगर पूरी तरीके से योनि मार्ग से गर्भाशय बाहर आ जाता है तो उसे प्रेसिडेंशिया कहते हैं, और उपचार के अभाव में वहाँ पे अल्सर हो सकता है, पस का डिस्चार्ज हो सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकता है। इसी के साथ प्रेसिडेंशिया के वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। अब इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? डॉक्टर आपको आपकी हिस्ट्री पूछकर, जैसे कि आपके डिलीवरीज के बारे में, आपके बाकी हेल्थ इश्यूज के बारे में, मोटापे के हिसाब से और उम्र के अनुसार इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसे कंफर्म करने के लिए वो वजाइनल एग्जामिनेशन करके उसका पता लगा सकते हैं। तो प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? या तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं या तो सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोलैप्स की सिवियरिटी कितनी है और पेशेंट की तकलीफ़ें कैसी है, उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट उन लोगों में किया जा सकता है जिन लोगों में इसकी सिवियरिटी कम हो, और या फिर जिन लोगों को सर्जरी करवाने का कोई बड़ा खतरा हो। उन लोगों में हम जो बाकी रिस्क फैक्टर है जैसे कि मोटापा, फेफड़ों की बीमारी, इन सब के लिए उपचार कर सकते हैं, और साथ ही उन्हें पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस यानी कि कीगल्स एक्सरसाइजेस जिसे हम कहते हैं, वो करने की राय दे सकते हैं। इसके अलावा पेसेरी नाम का एक यंत्र होता है जो कि गर्भाशय को अपने नॉर्मल स्थिति में ले जाकर वहाँ पर रोके रखता है, जिसकी वजह से जो लक्षण होते हैं प्रोलैप्स के वो कम हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। प्रोलैप्स में कई प्रकार की सर्जरीज की जा सकती है, या तो योनि मार्ग के द्वारा सर्जरी की जा सकती है, या एब्डोमिनल सर्जरी जिसे हम ओपन सर्जरी कहते हैं वह भी की जा सकती है। लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरीज भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। इसका फ़ायदा यह है
कि ये छोटे चीरे के माध्यम से हो सकती है। इसमें रक्तस्राव भी कम हो सकता है और हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता भी कम पड़ती है। इसके अलावा कॉल्पोपेक्सी नामक एक सर्जरी भी की जा सकती है, जिसके अंदर योनि मार्ग का जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम पेल्विस के किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ में अटैच कर देते हैं। इसके साथ साथ हम हिस्टेरेक्टमी यानी गर्भाशय निकालना या न निकालना दोनों भी ऑप्शंस रख सकते हैं। पेशेंट की एज को देखते हुए हम यह डिसीजन लेते हैं। और प्रोलैप्स के कुछ सीवियर केसेस में जहां पेशेंट संबंध रखने की इच्छा नहीं रखता, उन केसेस में हम योनि मार्ग को भी बंद कर सकते हैं। यदि पेशेंट के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज या ज़्यादा एडवांस सर्जरीज मुमकिन नहीं है, पेशेंट के बाकी रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है, तो हम इस तरीके की सर्जरीज जिसे कि लीफोर्ट सर्जरी भी कहते हैं, उसके लिए हम सलाह दे सकते हैं। तो ये सब था यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में। यदि आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सेफ रहे, हेल्दी रहे।